हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज का वीडियो हमारा बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट के लिए होने वाला है, जो कि जिनका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है और ये फार्माकोलॉजी 2 का यूनिट 4 का टॉपिक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो होते हैं जो कि हमारी प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन या जो भी मेथड्स जो होते हैं ये जो यूज़ किए जाते हैं प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी ना हो तो उसके लिए जो मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, जो मेडिसिन यूज़ करी जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमारा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या कह रहे हैं? दीज आर हार्मोनल प्रिपरेशन यूज्ड फॉर सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी। मतलब ये हॉर्मोन्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि हमारी फर्टिलिटी को क्या करते हैं? सप्रेस करने का काम करते हैं, मतलब कि फर्टिलाइज नहीं होने देते। ठीक है, द वर्ड कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स इंटरसेप्शन इन द बर्थ प्रोसेस एट एनी स्टेज रेंजिंग फ्रॉम ओव्यूलेशन टू ओवम इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है वो क्या है? इंटरसेप्शन इन द बर्थ प्रोसेस, मतलब बर्थ के प्रोसेस में रुकावट लाना। ठीक, वो किसी भी स्टेज में होगा, जो मतलब कौन से स्टेज से शुरू होगा? ओव्यूलेशन से। जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है उस ओव्यूलेशन से लेकर ओवम जब तक इम्प्लांट नहीं हो जाता तब तक के प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्शन इसी को बोलते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एंड बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो दीज आर द बर्थ कंट्रोल मेथड दैट एक्ट ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या होते हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं, जो कि बर्थ को कंट्रोल करे जाते हैं और क्या करते हैं? ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम से ही हमारे हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं, तो उसी को सप्रेस करने का काम करते हैं, और फिर हमारा क्या है? जो बर्थ कंट्रोल है वो होता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव व्हेन प्रॉपरली यूज्ड आर द मोस्ट इफेक्टिव स्पेसिंग मेथड कॉन्ट्रासेप्शंस। ठीक, एंड क्या है? जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो क्या है? मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करी जाती हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारी कौन कौन सी आती हैं? हमारी एस्ट्रोजन हो गई, प्रोजेस्टेरॉन हो गई, एंड टेस्टोस्टेरोन जो हो गई वो हमारी क्या है? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आती हैं। बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, एंड मेल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। ठीक, तो ये 4 टाइप्स की हमारी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, लेकिन मोस्टली हम मतलब इसमें हम सिलेबस में हमारे दिया गया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो इसी को हम डीप में डिस्कस करेंगे और इन तीनों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब जो ओरली ली जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो इसमें हमारी कौन सी होती है? कंबाइंड पिल्स होती हैं। ठीक है, मिनी पिल्स होती हैं जिसमें हमारी सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होता है। कंबाइंड पिल में हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन दोनों होता है। मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होती है। एंड एक होती है पोस्ट क्वाइटल पिल, जिसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी जानते हैं। एंड एक होती है कैंच रोमन नॉन हार्मोनल एस्ट्रोजन रिसेप्टार एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारी 4 टाइप्स की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, तो एक एक को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले हमारा कंबाइंड पिल्स है। कंबाइंड पिल्स में हमारी क्या है? इट कंटेन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कंबाइंड मतलब दो दो हॉर्मोन्स को जोड़ करके जो बनाई गई, तो इसमें हमारा ईस्ट्रोजन भी आता है एंड प्रोजेस्टिन भी आती है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन विद 99% टू 99.5% सक्सेस रेट। मतलब क्या है कि ये बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है, और इसका मतलब सक्सेस रेट कितना है? अगर देखा जाए तो 99% से 99.5% तक का इसका सक्सेस रेट देखा गया है। ठीक है, मतलब ये क्या करती है? वो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है। एंड कंबाइंड पिल्स जो होती हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, एक मोनोफेजिक भी हो सकती है और एक हमारी बाईफेजिक भी हो सकती है। तो मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक क्या होता है? तो देखते हैं। तो मोनोफेजिक क्या होता है? नो फेजिक इंक्रीज और डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन कंटेंट ड्यूरिंग 21 डेज ऑफ पिल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई फेज नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें कोई फेज नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन। ठीक, मतलब क्या है कि इसमें क्या है? कोई इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? जो हमारा ये कंटेंट है वो हमारा 21 डेज के अंतर्गत हमको क्या है? पिल एडमिनिस्टर, मतलब ये वाली मोनोफेजिक जो है वो हमको लगातार क्या है?
21 डेज तक हमको क्या करनी है, ये लेनी है। एंड बाय इसमें कोई फेज नहीं होता, बस एक ही बार हमको 21 डेज तक लेनी होती है। और बाईफेजिक में क्या होता है, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रिमेन सेम। इसमें जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो क्या होता है, अल्टर्ड होता है। The goal of these therapies are to minimize the occurrence of irregular bleeding while maintaining the efficacy। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द गोल ऑफ these therapies, इन थेरेपीज का मतलब ये जो थेरेपी हम दे रहे हैं ये ओरल कंबाइंड पिल्स, तो इनका मेन गोल क्या होता है कि हमारा जो इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या करना, मिनिमाइज करना, और इफिकेसी को क्या करना, मेंटेन करना। ठीक है, एंड कैसे लेते हैं, 1 टैबलेट इज टेकन डेली फॉर 21 डेज। एक टैबलेट जो होती है वो हम डेली लेते हैं 21 डेज तक रेगुलर। स्टार्टिंग कब से शुरू करेंगे, जो हमारा 5th डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा, जब भी मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा उसके 5th डेज से हमको क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है, और 21 डेज तक हमको क्या करनी है, उसको लेनी है। And the next course is started after a gap of 7 days in which bleeding occur। ठीक है, और जो अगर हम नेक्स्ट कोर्स हम करेंगे वो कब लेंगे, जब हमारा 7 डेज हो जाएंगे, जब फिर से ब्लीडिंग होगी, फिर उसके बाद 7 डेज होने के बाद फिर से हम दूसरी साइकिल जो है उसकी स्टार्ट करेंगे। दस अ साइकिल ऑफ 28 डेज इन मेंटेन। जब मतलब 28 डेज की साइकिल मेंटेन हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, सेकेंड जो कोर्स है वो हम चलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा कंबाइंड पिल्स था। तो अब हम बात करेंगे मिनी पिल की। ठीक है, तो मिनी पिल क्या होती है, इसमें क्या होता है, एलिमिनेट द एस्ट्रोजन, मतलब इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होता है। एंड द इफिकेसी इज, इसका इफिकेसी कितनी होती है, मतलब कितना वर्क करता है, तो 96 से 98% तक ये क्या करता है, वर्क करता है। एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेंड्स टू बिकम इरेगुलर एंड ओव्यूलेशन अकर इन 20% to 30% वुमेन। ठीक है, बट अदर मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन। क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इसमें क्या होती है, इरेगुलर होती है, मतलब इसमें इसको लेने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। एंड ओव्यूलेशन जो होगा वो मतलब अगर ओव्यूलेशन हो सकता है, 20 से 30% चांस है कि इसमें ओव्यूलेशन के होने के चांसेस हैं। ठीक, लेकिन तब भी ये मतलब काम करती है। ठीक है, नॉट, लेकिन पूरा नहीं करती। नॉट एसोसिएटेड विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस और हार्ट डिसीज, मतलब क्या है कि अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या कोई हार्ट डिजीज है तो उसके साथ हमें ये मिनी पिल तब हम नहीं देंगे पेशेंट को, अगर ये कंडीशन हो रही है तो। थर्ड वन है हमारी पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको हम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये मॉर्निंग में ली जाती है। दे आर रिकमेंडेड विद इन 48 आवर्स ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, मतलब ये रिकमेंड कब की जाती है, जब 48 आवर्स हो गए हों इंटरकोर्स किए हुए। ठीक है, हाई डोज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन कैन क्विट इफेक्टिव इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन व्हेन गिवन इमीडिएटली आफ्टर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। ठीक, मतलब हाई डोज और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन की क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ठीक है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में। एंड एक्ट बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, मतलब ये क्या करती है, ओव्यूलेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है। ठीक, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो उससे भी क्या करती है, ये प्रिवेंट करने का काम करती है पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड डिले इन मैच्योरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, मतलब ये क्या है, एंडोमेट्रियम को मैच्योर होने में क्या करती है, डिले करने का काम करती है। ये थी हमारी पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो फोर्थ वन है हमारी कैंटक्रोमैन ऑर्मिलॉक्सेफिन, या छाया के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट होती है और सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल फैमिली वेलफेयर program to be distributed as oral contraceptive under the brand name Saheli, and available as a tablet containing 30 mg of cancromet taken twice a week for first 3 months। मतलब क्या है कि इसमें 30 mg की इसमें होती है, और इसमें क्या है, फर्स्ट 3 मंथ में हमको क्या है कि लेनी है दिन में 2 बार, एंड देन वंस अ वीक सब्सिक्वेंटली टू बी कंटिन्यूड इरेस्पेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर उसके बाद अगर हमारा सही है, सब सही जा रहा है, तो उसके बाद 3 महीने तक हमको ट्विस अ डे लेनी है, फिर उसके बाद वंस एक बार लेनी है, एज लॉन्ग एज कॉन्ट्रासेप्टिव इज डिजायर्ड। ठीक है, जब तक हमें चाहिए होती है। द मिस्ड टैबलेट शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल, और जो टैबलेट आपने मिस कर दी है उसको आप जितनी जल्दी हो सके उसको लेंगे। एंड इफ द डोज इज मिस्ड फॉर मोर देन 7 डेज, अगर डोज को आपने 7 डेज से ज़्यादा मिस करी है तो देन रेस इनिशिएट द थेरेपी, तो मतलब आपको थेरेपीज फिर से जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है,
बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की, तो क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है बर्थ कंट्रोल के लिए, एंड सिंपल एंड इजी टू यूज़, सिंपल होता है और यूज़ करने में बहुत इजी होता है, एंड रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, डिक्रीज एक्ने, एक्ने को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ओवरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर को रिड्यूस करता है, एंड में रिड्यूस पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं उनको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की, तो मे बी टेकन एवरी डे, तो क्या हो सकता है, रोज लेनी से पड़ सकती है, मे कॉज इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है, इफेक्टिवनेस मे बी रिड्यूस्ड बाय अदर मेडिकेशन, मतलब अगर आप अदर मेडिकेशंस के साथ में इसको लेते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो सकती है। नॉट बी यूज्ड बाय वुमेन ओवर एज 35 एज की के ऊपर की जो वुमेन्स होती हैं वो ये नहीं ले सकती। डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट नहीं करती। मे इंक्रीज द नंबर ऑफ हेडेक्स, एंड इसकी वजह से हेडेक्स भी हो सकता है। मे नॉट बी सूटेबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, वुमेन्स के लिए सूटेबल नहीं होती। तो ये हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।